अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे सस्ता उम्रा के हवाले से आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, नई पॉलिसी में यह सस्ता उम्रा है। आपको कोशिश करूंगा 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन के उम्रा पैकेजेस की कंप्लीट मालूमात दे दूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ज्यादा उम्रा महंगा ट्रांसपोर्ट की वजह से हुआ है और इसका हल भी यही है। ट्रैवल एजेंट यही इसका हल डेफिनेटली निकालेंगे, दूसरा कोई हल ही नहीं है कि एजेंसी वाले अब सस्ता उम्रा करवाने के लिए 35, 40, 45 अफराद का बड़ा ग्रुप मतलब के भिजवाया करेंगे। बड़ा ग्रुप अरेंज किया करेंगे तो उम्रा पैकेज सस्ता होगा। जितना छोटा ग्रुप उतना महंगा पैकेज, ये मैंने पहले भी बता दिया था। तो आज मैं आपको ग्रुप की सूरत में बताऊंगा पैकेजेस। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये ग्रुप ही होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। इंडिविजुअल वैसे भी हमारी रेंज से काफी ज्यादा बाहर हो जाता है। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको बताऊं कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि जो विजिट वीजा 1 ईयर मल्टीपल है ना, पर्सनल विजिट वीजा, ये ओपन हो गए हैं। इसकी वीडियो देख रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं कि ओपन हो गए हैं, कुछ कंफ्यूज हैं नहीं ओपन हुए, इनको समझ नहीं आ रही। तो सऊदी अरबिया ने 1 ईयर पर्सनल विजिट वीजा जो मल्टीपल एंट्री था ओपन कर दिया है। लेकिन उसमें क्या किया है कि जिन पाकिस्तानियों के पास या इंडियंस के पास या जो भी अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब बड़े ममालिक का अगर उनके पास वीजा मौजूद है, और यूरोप का भी इसमें शेंगन कंट्री भी है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका अगर वीजा मौजूद है तो फिर आप सऊदीया का 1 ईयर मल्टीपल वीजा ले सकते हैं। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका आपने वीजा भी वैलिड मौजूद हो और टूर भी करके आए हो एक मरतबा एटलीस्ट, उसके बाद आपको 1 ईयर मल्टीपल वीजा मिलता है। जो आम हर बंदे को पहले वीजा मिल जाता था वो अब नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आपको मैं पैकेज बताने लगा हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा शटल सर्विस पैकेज आपको नए उम्रा सीजन में कितने का पड़ेगा। ये नई पॉलिसी के मुताबिक बहुत सस्ते पैकेज हैं, आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। और कराची के अलावा बाकी तमाम शहरों से आपको इसी रेट में पैकेज मिल जाएंगे। इसमें मक्का और मदीना पाक में अगर आप शटल सर्विस होटल लेते हैं तो आपको पैकेज मिनिमम डिफरेंट कैटेगरी का पड़ेगा। डिफरेंट होटल जो होते हैं, जो लोएस्ट कैटेगरी होटल होंगे उनमें पड़ेगा 2,05,000 रुपए का, मिड कैटेगरी का पड़ेगा 2,17,000 रुपए का, और अच्छी कैटेगरी का पड़ेगा 2,31,000 रुपए का। इसी तरह अगर मक्का मदीना में आप तकरीबन 700-800 मीटर फासले पर आएंगे तो फिर आपको ये पैकेज 21 दिन का पैकेज ये मैं बता रहा हूं, ये आपको पैकेज पड़ेगा लो लेवल पे 2,22,000 रुपए का, मिड लेवल पे पड़ेगा 2,47,000 का, और अच्छी कैटेगरी के होटल के साथ पड़ेगा 2,75,000 रुपए का। और थर्ड जो पैकेज है, यहाँ पे आपको सिर्फ 600 मीटर फासले पर मक्का मदीना में रहाइश मिल जाएगी। ये पैकेज आपको सबसे लोएस्ट कैटेगरी होटल के साथ मिलेगा 2,29,000 रुपए का, मिड कैटेगरी में 2,58,000 रुपए का, और अच्छी कैटेगरी होटल के साथ 2,92,000 रुपए का। लेकिन याद रखना है कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट होगी जजीरा एयरवेज वाली, जो लाहौर से कुवैत जाएगी, फिर जद्दा जाएगी और वापसी भी वाया कुवैत ही वापस आएगी। और इसके अलावा जो फ्लाइटों का आगाज है इनका, ये जुलाई के आगाज से होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ 14 दिन और 28 दिन स्टे के लिए तमाम तरह अखराजात सेम होंगे। 14 दिन रहेंगे 21 दिन की बजाय, तो 7 दिन का आपका जो खाने का खर्चा है और होटल का खर्चा वो कम हो जाएगा। और अगर आप 21 की बजाय 28 दिन रहते हैं तो एक हफ्ते का 7 दिन का आपका एक्सपेंस जो है होटल का और खाने का वो बढ़ जाएगा। डेट सीट बाकी किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन करवाते हैं तो 10 से 12,000 रुपए आपका मजीद एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये मैंने कराची के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बताया है। कराची से एक्सपेंस आपका एयरलाइन का कम होगा, बाकी सारा एक्सपेंस सेम होगा। और एयरलाइन का भी एक्सपेंस जो कम होता है वो 8-10,000 15,000 रुपए कम होता है, ज्यादा नहीं। इसी तरह मैं आपको थोड़ी सी डिटेल फिर बताता चलूं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मालूमात मिल जाए कि जो नया निजाम है इसके तहत अब बगैर रहायश के वीजा नहीं मिलेगा। बुकिंग शर्त है, वीजा से पहले होटल और ट्रांसपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। नुसुक ऐप में पहले से तस्दीक शुदा वोचर जरूरी हैं। पोलियो कार्ड भी होना चाहिए, ये भी अपलोड होता है। और स्टे जो आपने करना है वो इसी होटल में कर सकते हैं जिस होटल की आप बुकिंग एंट्री करेंगे। और जितनी देर आपने स्टे करना है उतने दिन का होटल बुकिंग होना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी दोस्त कह रहे थे हम 3 महीने उम्रा पर जाएंगे,
तो भाई सऊदी अरबिया ने वाजिया कह दिया है जितने दिन आपने स्टे करना उतने दिन की बुकिंग आपको लाजमी करवानी पड़ेगी। 3 महीने रहना, 3 महीने की बुकिंग आपको करवानी पड़ेगी होटल की। इसके अलावा कोई हल फिल वक्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दफा आपने होटल बुकिंग ट्रांसपोर्ट का वाउचर बनवा लिया तो ये नॉन चेंजेबल हो जाएगा, दोबारा वाउचर चेंज नहीं होगा। सोच समझ के आपने बनाना है। उसकी वजह यह है कि जो एप्लीकेशन है नुसुक, इसका जो सिस्टम है वो आपके प्लान को लॉक कर देता है और जो प्लान लॉक हो गया दोबारा उसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। और एक सबसे खतरनाक न्यूज निकलकर सामने आई है कि इकामा वाला हाजी, इकामा रखने वाला मतलब कोई भी फर्द है या रिश्तेदार है आपका, उसके साथ उम्रा ज़ायरीन अपना कमरा शेयर नहीं कर सकते। ना इकामा होल्डर उम्रा वाले के साथ कर सकता है, ना उम्रा वाला इकामा होल्डर के साथ कमरा शेयर कर सकता है अगर उसका नाम वाउचर में शामिल नहीं है। मतलब अभी 3 महीने जिन लोगों ने अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना है फिल वक्त के लिए ना ही समझिए, अभी थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि पुराने निज़ाम की सहूलियात फिल वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। वीज़ा बगैर होटल के बुकिंग भी मिल जाती थी और उम्रा ज़ायरीन सिमिलर होटल में भी क़याम कर सकता था, 90 दिन तक क़याम भी कर सकता था, बुकिंग हो ना हो, ट्रांसपोर्ट हो ना हो, अपने रिश्तेदारों के पास भी जितनी दिन चाहे रह सकता था। ट्रांसपोर्ट, होटल, कमरे, सारा कुछ आज़दाना तौर पर बुकिंग करवा सकता था। लेकिन फिल वक्त इन तमाम तर निज़ाम के ऊपर सख्ती कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि कंपनी से जब वीजा ले लेता था एक आम जायर, उसके बाद एक आम बंदे का पता तो नहीं ना होता, वहां पे जाके इसने भाग जाना है, अपना काम शुरू कर देना है, क्या इसने वहां पे जाके गुल खिलाने हैं या भिखारी बन जाना है। मतलब उधर जाके कोई भी वायलेशन होती थी, फाइन होता था, तो वो फाइन डेफिनेटली जिस शिरके से वीजा जारी किया जाता उस शिरके को होता था। फिर वो शिरका मतलब पाकिस्तान या इंडिया में जिस कंपनी से जो रजिस्टर होती थी आटा कंपनी, उसको वो फाइन बेचता था कि आप पे करें। आटा कंपनी क्या करती थी, बंदा तो अब सऊदीया में है, उम्रे पे 3 महीने भागा हुआ है या वहां मांगता है या जो भी वायलेशन उसने की, वो उनकी फैमिली को अप्रोच करते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, जी आपके बंदे पे इतना फाइन है, वो फाइन दो। इस तरह बड़े मसले मसाइल कंपनीज को भी थे, ज़ायरीन को भी थे। लेकिन अब इतनी सख्ती कर दी गई है, कंपनियों पे तो जो जुर्माना होना है वो होना ही है। आम जाहिर भी अब अगर कोई वायलेशन करेगा तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि ना सिर्फ उस पर जुर्माना होगा बल्कि 3 से 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और कंपनियों को एक और बड़ा रिलीफ पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया गया है कि अगर कोई उम्रा ज़ायरीन चाहे महीने के लिए ही प्रॉपर वाउचर बनवा के सऊदीया में जाता है, वहां पे जाके भाग जाता है, छुप जाता है, काम शुरू कर देता है और जो मतलूबा डेज हैं उनके अंदर वापस नहीं आता, राबता मुंतका कर देता है, तो फौरी तौर पर आपने अपने शिरके को बता देना है कि फलां जो बंदा है ये इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद है और इसके डेज पूरे हो गए हैं, ये अभी तक वापस नहीं आया, राबता इसका मुनक़ता हो चुका है। वो फिर आगे सऊदी वजारत सियाहत, हज उम्रा या पुलिस या जिनको भी वो बताएंगे, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी और जो शिरका है उसके ऊपर जुर्माना फिर नहीं पड़ेगा, वो बरियु जिम्मा हो जाएगा। फ्रेंड, इस हवाले से मजीद भी मालूमात आपको देता रहूंगा, आगे नई प्रमोशन आएगी उस हवाले से भी बताऊंगा। फौरी तौर पे एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाजत दे, बहुत शुक्रिया।